ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एक्सपेंस के हवाले से और अब तक हम अपने 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रेवेन्यू या फिर इनकम के हवाले से। देखिए भाई, इसे उर्दू में तो हम क्या कहते हैं, आमदनी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू किसे कहेंगे हम? अकाउंटिंग में हम रेवेन्यू किस बात को कहेंगे, किस चीज को रेवेन्यू कहेंगे, उसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, इसको समझाता हूं, उर्दू में भी बताता हूं, आसान लफ्जों में भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं। कैसे भाई? कि भाई रेवेन्यूज आर द अमाउंट्स दैट अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स, एक बात, फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। देखिए भाई, मैं अगर ये कहता हूं कि मेरी एक शॉप है, मेरी एक दुकान है और उस दुकान पे मैं दिन भर क्या काम करता हूं, मैं क्या करता हूं भाई, वो चीजें या वो सामान या वो गुड्स क्या करता हूं, बेचता हूं, जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने उस दुकान को खोला है। मिसाल के तौर पे आटा, दालें, चीनी, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें मैं क्या करता हूं, दुकान पे रखकर बेचता हूं। तो दिन भर मैं जितनी भी ये क्या कर रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं। किसको बेच रहा हूं? अपने कस्टमर्स को बेच रहा हूं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रेवेन्यू कमा रहा हूं, ठीक है। एक बात तो क्या हो गई कि जो गुड्स मैं क्या करूंगा, बेचूंगा, जो उसकी अमाउंट होगी, जितने रुपए में मैं उसको बेचूंगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि मैं यहां पर अभी इस वक्त या कहीं पर भी अगर मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो इट मींस कि मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली आपको मैं क्या दे रहा हूं, स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहा हूं। और या वो इदारा, जिस इदारे का मैं मेंबर हूं, वो इदारा बनाया क्यों गया है, वो इदारा, वो बिजनेस, वो कारोबार क्यों बनाया गया है कि आपको क्या की जाए, सर्विसेज दी जाए। जैसे कि हमारा ये इदारा माई इंटर एकेडमी, ये माई इंटर एकेडमी का क्या काम है? क्या माई इंटर एकेडमी कोई जो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है? नहीं। माई इंटर एकेडमी क्या करता है, आप लोगों को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इट मींस के जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो भी अमाउंट हम चार्ज करते हैं आपसे, वो क्या कहलाएगा, माई इंटर एकेडमी का रेवेन्यू कहलाएगा, यानी माई इंटर एकेडमी की इनकम कहलाएगी। तो हमने 2 बातें कही यहां पर कि एक तो दुकान पे रखकर जो, या दुकान कह लें, मार्ट कह लें, बहुत सारे मार्ट्स आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। इम्तियाज की बात करें, मेट्रो की बात करें, मैक्रो की बात करें, बहुत सारे आप देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं आपके पास। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली गुड्स बेचते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट में बेचते हैं। तो जितने रुपए में, जितने अमाउंट में, जितने पैसों में वो गुड्स बेची जाएंगी, वो अमाउंट, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उस बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा, या उस बिजनेस की इनकम कहलाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या करता है, आपका चेकअप करता है, तो वो क्या करता है, आपसे एक फीस चार्ज करता है। तो वो जो फीस चार्ज कर रहा है, वो उस डॉक्टर के लिए, यानी वो उस क्लिनिक के लिए क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी, या हॉस्पिटल के लिए क्या कहलाएगी, वो इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास एजेंट्स होते हैं। एजेंट से मुराद क्या है कि अगर आपने देखा हो, जैसे स्टेट एजेंट आप लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, उनका काम क्या होता है कि भाई वो क्या करवाते हैं, घरों की, ऑफिसेस की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, मुख्तलिफ किस्म के, वो क्या करवाते हैं, इन बिल्डिंग्स की खरीदो फरोख्त या जमीन की खरीदो फरोख्त करवाते हैं। मतलब वो जमीनें उनकी नहीं होती, वो क्या करते हैं, उनका काम जस्ट ये होता है, क्योंकि उनके पास मार्केट में बैठे हैं, तो उनके पास मुख्तलिफ बायर्स भी होते हैं और उनके पास सेलर्स भी होते हैं। यानी उनके पास एक वो पार्टी है जो अपनी जमीन या अपना घर या अपना ऑफिस या अपनी बिल्डिंग बेचना चाहती है, एक पार्टी वो होगी, और एक पार्टी वो होगी जो इन सारी चीजों को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो जो ये बीच में बंदा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट कहते हैं। तो इस एजेंट का या इस ब्रोकर का काम क्या है कि वो इन दोनों की क्या करवाता है, डील करवाता है। तो अब ये डील करवा रहा है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सेलर को भी सर्विसेज दे रहा है। यानी अगर मैं उसकी जगह पर आ जाऊं, तो यानी मैं क्या कर रहा हूं, सेलर को भी सर्विसेज दे रहा हूं, और इसी तरीके से मैं बायर को भी क्या दे रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं।
तो सेलर से भी मैं क्या करूंगा, कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा, बायर से भी कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। इसे कमीशन का नाम देते हैं। तो ये कमीशन मेरी क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर हो गई यहां तक की बात। चूंकि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं तो वो इनकम क्या कहलाएगी, मेरे बिजनेस की इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से और मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। चूंकि अभी आप लोगों का बहुत छोटा लेवल है तो टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह के हवाले से तो आप लोग इतना नहीं जानते होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ऐसे भी कंसल्टेंट होते हैं। लेट्स सपोज आपने सोचा, आपने प्लान किया कि भाई मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। अब आप मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई आप क्या करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, ठीक है, वो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाते हैं वो लोग, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपका पूरा वीजा प्रोसेस करते हैं। यानी वो आपसे ये कहते हैं कि आपने हमें एक अमाउंट पे करनी है, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी कुछ भी दिमाग में अलग अलग चार्जेस है, वो आपसे एक अमाउंट लेते हैं और आपका पूरा वीजा प्रोसेस करते हैं। कि मतलब कि आपने कुछ नहीं करना, आपने जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स देने, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप दे देंगे, और आपको पता चलता है कुछ टाइम के बाद आपका फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब आप जा रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो बंदा है इसके लिंक्स हैं, वो अपने लिंक्स को या वो किस तरीके से क्या कर रहा है, यूज करते हुए अपनी क्या कर रहा है, इनकम कमा रहा है। तो जो अमाउंट उसने 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 जो भी आपसे इस काम के उसने चार्ज किए, वो बेसिकली उस कंसल्टेंट की, उस बंदे की या उस बिजनेस की, बंदे की नहीं सॉरी, बिजनेस की क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। क्योंकि बेटा याद रखें कि हम अकाउंटिंग किसी इंडिविजुअल की नहीं करते, हम किसी इंसान की अकाउंटिंग नहीं करते, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत जल्द डिस्कस करूंगा आप लोगों से मैं। लेकिन यहां हमारा मकसद खासतौर पर रेवेन्यू को डिस्कस करना है। और अभी जो हम हमारी जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, वो फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ बातें आगे जरूर आएंगी जो हमने डिस्कस करनी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उसके हवाले से ये कि अकाउंटिंग किसकी करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा भी क्या बता रहा हूं कि आप हमेशा ये सोचकर अकाउंटिंग करेंगे कि अकाउंटिंग हम बिजनेस की कर रहे हैं। ये रेवेन्यू किसका है, बिजनेस का रेवेन्यू है। एक्सपेंस किसका है, आपने कहा बिजनेस का एक्सपेंस है। एसेट किसका है, आपने कहा बिजनेस का एसेट है। तो एसेट्स जितने भी होंगे वो बिजनेस के, एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और इसी तरीके से इनकम कौन कमा रहा है, रेवेन्यू कौन कमा रहा है, बिजनेस कमा रहा है। ये कैसे होगा, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये इसकी वजूहात क्या है, ये मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर्स के बाद ही हम कॉन्सेप्ट्स पर आ जाएंगे और मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है जनाब। तो रेवेन्यू काफी हद तक आपको समझ आ गया। तो हमने दो बातों पर फोकस रखना है कि भाई गुड्स बेच रहे हैं, जिस अमाउंट पर, जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर बेच रहे हैं, वो कीमत या वो अमाउंट क्या कहलाएगी, मेरा रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, एक बात हो गई। और जो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो उन सर्विसेज की भी तो कोई ना कोई अमाउंट चार्ज करूंगा। तो जो अमाउंट मैं चार्ज कर रहा हूं वो मेरा क्या है, रेवेन्यू है। अच्छा, एक और बात यहां पर बता दूं बेटा कि यहां पर भी हमारे पास एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का चक्कर है। ठीक है, यानी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैंने आपसे, यानी कि कौन से में, एक्सपेंस में, तो एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए हमें एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस की समझ होना बहुत जरूरी है। चूंकि फिलहाल मैं आपको अभी जस्ट ये बता रहा हूं कि एक्सपेंसेस हैं क्या, रेवेन्यूज हैं क्या, तो अभी नहीं, आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको जब इसका इंप्लीमेंट करवाऊंगा, जब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि एक्रूअल बेसिस क्या है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, तो वहां पर आपके सामने हर एक चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, अब क्या क्या हो सकती है इनकम्स आपके पास। आपने कहा भाई, मैंने कहा कि एक चीज माल बेचूंगा तो हम एक अकाउंट यहां ओपन करेंगे। क्या चीज भाई, सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स अकाउंट में खोलूंगा। सेल्स किसको लिखूंगा, जो भी मैं माल बेच रहा हूं, मतलब दुकान पे रख के जो भी माल बेचूंगा। यानी मैंने 10 किलो आटा बेचा, सेल्स हो गई मेरी। 10 किलो चीनी बेची, सेल्स हो गई मेरी। ठीक है, मैंने साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट बेचा, सेल्स हो गई मेरी। ठीक है, तो सेल्स क्या है, बेसिकली मेरा रेवेन्यू। जो भी सामान मैं बेचूंगा वो मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। किस नाम से रिकॉर्ड करता जाऊंगा, सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करता जाऊंगा। तो सेल्स मेरी क्या हो गई, इनकम। तो ये सेल्स अकाउंट हमने इस्तेमाल करना रिकॉर्डिंग के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं या अपने इदारे की बात करूं तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा। आपने कहा भाई आप फीस चार्ज करते हैं तो फी इनकम हो गई।
अगर मैं उस एजेंट की बात करूं जो क्या करता है, दो पार्टीज के दरम्यान में डील करवाता है, वो उससे क्या लेता है, कमीशन लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हो गया आपका कमीशन इनकम। इसी तरीके से और आगे चले तो कोई कंसल्टेंट है, ठीक है, तो वो कंसल्टेंसी के लिए फीस चार्ज कर रहा है, या उसको कंसल्टेंसी इनकम कह रहा है, ठीक है, या सर्विस इनकम कह रहा है, तो कंसल्टेंसी इनकम भी कह सकते हैं आप इसको, कंसल्टेंसी इनकम, या आप इसको सर्विस इनकम के नाम से भी लिख सकते हैं। तो मुख्तलिफ नाम आपके सामने आते हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको 2 3 4 नाम बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज हो सकती है, भाई मेरे पास स्पेस मौजूद है और ऑफिस है मेरा, ये यूं समझ लें कि लेट सपोज मेरी मोबाइल शॉप है, मैं वहां पर मोबाइल खरीदता बेचता हूं। अब मेरा एक दोस्त है और वो मुझसे कहता है, भाई एक काम करो कि मुझे अपनी शॉप का थोड़ा सा हिस्सा क्या करो, रेंट पर दे दो। मतलब वो शॉप मेरी अपनी है और मेरा दोस्त क्या है, वो रिपेयरिंग का काम अच्छा जानता है, वो मोबाइल बहुत अच्छे रिपेयर करता है, तो उसने क्या, भाई मुझे अपना छोटा सा स्पेस दे दो और मैं तुम्हें मंथली बेसिस पर उस पर क्या पे करता रहूंगा, रेंट पे करता रहूंगा। देखें, एक तो रेंट वो होगा कि भाई मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, और मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं और मैंने जगह क्या दी हुई है, रेंट पर दी हुई है, तो वो मेरी पर्सनल इनकम तो होगी, क्योंकि यहां पर तो कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और बेटा याद रखें, हम यहां पर किसी इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं कर रहे कि फला बंदे की इनकम कितनी है, फला बंदे की इनकम कितनी है। ऐसे तो फिर बहुत सारी इनकम्स हो जाएंगी, इंडिविजुअली सोचेंगे तो सैलरी भी एक इनकम है, तो जो बंदा सैलरी कमा रहा है वो भी इनकम है। आपने दिमाग में क्या रखना है, आपने दिमाग में रखना है कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के एतबार से क्या क्या इनकम हो सकती हैं। तो भाई अगर बिजनेस के लिए मैं रेंट इनकम कहना चाहूं, तो रेंट इनकम तब होगी ना जब बिजनेस के पास कोई अपनी शॉप, अपनी कोई प्रेमिसेस या ऑफिस अपना होगा, वो उसे रेंट आउट करेगा, तो उससे जो अमाउंट उसको मिलेगा वो रेवेन्यू कहलाएगा, उसके लिए रेंट का रेवेन्यू यानी रेंट इनकम कहलाएगा। अगली बात समझ, तो मैंने एग्जांपल क्या दी, मेरे दोस्त ने रिपेयरिंग के लिए मुझसे जगह रेंट पर ले लिया, अब मंथली बेस पर जो भी वो मुझे रेंट पे कर रहा है, जो भी अमाउंट पे कर रहा है, वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी इनकम, यानी मेरी से मुराद मेरे बिजनेस की इनकम कहलाएगी। क्लियर हो गई यहां तक की बात। तो हमारे पास जो अगला हो सकता है वो इनकम में क्या हो सकता है, आपने कहा भाई रेंट इनकम, ठीक है। अच्छा, बिजनेस की आप बात करते हैं तो बिजनेस में आपने कहा भाई 3 तरह के आमतौर पे हमारे पास बिजनेस होते हैं। हमने कहा बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं, आपने कहा ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और इसके अलावा आपका सर्विसिंग बिजनेस हो सकता है। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या काम करते हैं, और सर्विसिंग बिजनेस में क्या काम करते हैं। काफी हद तक तो मेरी बातों से अंदाजा हो गया होगा, थोड़ा समझ भी लें। देखिए, ट्रेड का लफ्ज इस्तेमाल होता है खास तौर पे उन कारोबार के लिए जहां पर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं की जाती, यानी खुद बनाई नहीं जाती। तो सबसे अच्छी एग्जांपल ये डिपार्टमेंटल स्टोर और मार्ट और ये दुकानें हैं आपकी ट्रेडिंग बिजनेस की। अक्सर आप लोगों ने दुकानों पर लिखा हुआ देखा होगा, अमजद ट्रेडर्स, कामरान ट्रेडर्स, और जो वो फलां ट्रेडर्स, एबीसी ट्रेडर्स। तो वो ट्रेडर्स जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो लोग कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि रेडीमेड गुड्स, जो बनी बनाई गुड्स हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और उनसे वो लोग क्या कर रहे हैं, बना बनाया खरीद कर और उसमें अपना नफा ऐड कर यानी अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा, उनका ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होगा, वो बिजनेस अब समझ गए होंगे आप लोग बात, मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर किया जाएगा वहां पर, मतलब वहां पर प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, देन उसको मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। और इसी तरह से सर्विसिंग बिजनेस में कौन सा बिजनेस, माई इंटर अकेडमी इज द सर्विसिंग बिजनेस, बैंक्स आर द सर्विसिंग बिजनेस, क्योंकि वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विसिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको यहां तक के। अच्छा, तो सेल्स का लफ्ज, जो सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा, वो सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल कब होगा, जहां पर क्या होगा, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। देखिए, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में क्या इन्वॉल्व हो रही है, आपकी गुड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, गुड्स, माल, मर्चेंडाइज इन्वॉल्व हो रही है, सॉरी मर्चेंडाइज नहीं कहेंगे, गुड्स इन्वॉल्व हो रही हैं आप। अब मैं कहूं कि भाई जो बना बनाया माल खरीद रहा है तो वो उसको क्या बोलेगा, मर्चेंडाइज बोलेगा। ये जो मर्चेंडाइज का लफ्ज इस्तेमाल होता है ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है।
और वो गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए हम मर्चेंडाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिनिश्ड गुड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फिनिश गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको खुद एक प्रोसेस से गुजार कर फिनिश करते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स कहते हैं। तो उन फिनिश गुड्स को भी अगर मैं बेचूंगा तो भी सेल्स रिकॉर्ड करूंगा, और जो मर्चेंडाइज जो मैंने बनी बनाई खरीदी है उसको बेचूंगा तो भी क्या रिकॉर्ड करूंगा? सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सर्विसिंग बिजनेस में देखा जाएगा भाई फी है, कमीशन है, कंसल्टेंसी है, रेंट है, क्या चीज है, तो उसको उसके नाम से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा डिस्कशन रेवेन्यू के हवाले से। हम 3 बातें डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? एसेट्स को डिस्कस किया, एक्सपेंसेस को डिस्कस किया और रेवेन्यू को डिस्कस किया। ये 3 चीजें डिस्कस हो गई, 2 बातें और बाकी हैं, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। आगे के लेक्चर में इन पर भी बात करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।